कार्रवाइयां, 4 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक DIG और जिला महमद में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किए गए। DIG खान में ऑपरेशन के दौरान 2 खारिजी मारे गए। जिला महमद में ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 खारिजी जहन्नम वासिल हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलव्विस थे। गिलगित से मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कह सके कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित की आवाज को सुना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिसर में जलसे से खिताब। कहा 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा सूबा पंजाब को हुआ। जो पंजाब के हुकूक पर सौदा करने के लिए तैयार हैं वो GB को क्या हुकूक देंगे। पीपल्स पार्टी हुकूक पर सौदेबाजी नहीं करेगी। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गई थी। इस बार कोई हमसे सीट छीन नहीं सकेगा। अगले 5 साल में हुंजा को कराची जैसा बनाना है या लाहौर जैसा, फैसला आवाम को करना है। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया हो। GB से बलूचिस्तान तक हर मंसूबे पर शेर का निशान है। तकरीब से अमीर मकाम आबिद शेर अली, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर ने भी खिताब किया। हमारी जमात को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का स्कर्टू में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, हमें ये सोचने पर मजबूर न करें कि हमारा सिस्टम में रहने का क्या फायदा, फिर हम असेंबलियों और सेनेट से भी बाहर निकलने पर मजबूर होंगे। जो अपने हलके हार गए वो GB के लोगों से वोट मांगने आए हैं। PTI को इंतखाबी मुहिम ना चलाने देना प्रीपोल धांधली है। लीडर्स और MNAs को रोकना या सूबा बदल करना ना सिर्फ खिलाफ आइन है बल्कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। तीर अवाम की उम्मीद और जमहूरियत की पहचान है। पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो की सियासत का मकसद हुकूमत हासिल करना नहीं, खिदमत करना है। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी का नगर में जलसा आम से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। हम मोहब्बत और खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। नगर के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। बिलावल भुट्टो सिर्फ सियासत नहीं, अवाम के मुस्तकबिल की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि नगर का हर नौजवान आगे बढ़े, हर बेटी को तालीम मिले। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को पंजाब से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। PP रहनुमा हसन मुर्तजा कहते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसफा बीबी के भरपूर जलसों ने मुखालिफिन की नींदें हराम कर दी। मुखालिफिन इंतखाबी नताइज तब्दील करने की सोच में मुब्तला नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी 7 जून को अवाम के वोट का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हुकूमत का वफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बजट इजलास 10 जून शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। बजट के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई। कौमी असम्बली के बजट इजलास से कबल वफाकी काबीना का इजलास भी होगा। वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना से मंजूरी के बाद बजट दस्तावेज असम्बली में पेश की जाएंगी। ट्रंप को लगाम डाल दी गई। अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप की फौजी कार्रवाई के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी अपनी जमात की पॉलिसी से हटकर करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में वाज़ेह किया गया कि ईरान के खिलाफ किसी भी अस्करी कार्रवाई या जंगी इक़दाम के लिए कांग्रेस की पेशगी मंजूरी दरकार होगी। इंतजामिया के लिए इस नौयत का फैसला नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है, जिसे अमरीकी क़यादत ने भी सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत के वली-ए-अहद और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। यूरोपियन यूनियन के आला नुमाइंदों ने अपने दौरे के दौरान पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें भी की, जिनमें 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई सूरत-ए-हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी होगी।
हो गई जंगबंदी, थम गई बमबारी, अमरीकी सालिसी रंग ले आई, इजराइल और लेबनान में जंगबंदी पर इत्तेफाक, मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी। आइंदा भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। अगला मुज़ाकरात का दौर 22 जून को मुनक्किद होगा। पारा नीचे आ रहा है, ट्रंप का बमबारी से ज्यादा हमारी नाकाबंदी मौसर साबित हुई। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। मुआहदा होते ही आबनाए हुर्मस मुकम्मल खुल जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। हो सकता है हफ्ते के आखिर तक ईरान से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई। इसराइल ने भी लबनान पर हमला ना करने की यकीन दहानी कराई। ये बात वाज़ेह है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान का अफसोदा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वफाक और सिंध में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में मुनशियात की रोकथाम और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जराइम पेशानासी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राबता और ताउन कौमी चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। कौमी मफाद के मामलात में तमाम इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। सिंध हुकूमत और आलमी बैंक के दरमियान कराची वाटर प्रोजेक्ट पर वर्चुअल इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने KWSSIP1 के नफाज की सूरत हाल के 4 मनसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया। अगले माह तक प्रोजेक्ट के अहम अहदाफ हासिल करने के रोड मैप पर तफसीली तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, कराची का वाटर एंड सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज है। तमाम रिफॉर्म्स और तरक्याती मनसूबों को शफाफ और बर वक्त मुकम्मल करेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की बरतानवी हाई कमिश्नर कराची आमद। बरतानवी हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फरोग पर तफसीली तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत के तहत पंजाब में स्मोक का बायस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। वज़ीर आला पंजाब की बड़े शहरों, इंडस्ट्रियल जोन्स और रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। EPA की टीमों को यूनियन काउंसिल्स की सतह तक ग्रैंड ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। स्मोक का बायस बनने वाली तमाम सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। गैर कानूनी यूनिट्स को फौरी मिसमार करके मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। सजाए मौत बरकरार। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 4 घंटे तवील समाअत के बाद फैसला सुना दिया। वक़ुआ के वक्त जाहिर जाफर की जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी, सजा में रियायत दी जाए। ख्वाजा हारिस का मौक़िफ़, अदालत के सवालात, जहनी बीमारी और इलाज के ठोस शवाहिद कहाँ हैं? वक़ुआ के वक्त इलाज जारी था या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि अदालत ने ना मीडिया रिपोर्टिंग और ना सोशल मीडिया के दबाव के तहत फैसले करने हैं। कराची के इलाके मंगोपीर में खातून का कत्ल। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक 30 साला खदीजा को शौहर के हमरा मोटरसाइकिल पर जाते हुए मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया। शौहर महफूज रहा। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया खानदानी दुश्मनी का नतीजा मालूम होता है। मकतूला 2 बच्चों की माँ और औरंगी टाउन की रिहायशी थी।
FIA इमिग्रेशन की जिना एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उज्बेकिस्तान जाने वाले 2 मुसाफिर ऑफलोड। पासपोर्ट्स पर जाली प्रोटेक्टर स्टैंप्स का इंकशाफ। दोनों मुसाफिर पहले भी प्रोटेक्टर न होने पर ऑफलोड हो चुके थे। जाली प्रोटेक्टर स्टैंप्स की सरकारी रिकॉर्ड से तस्दीक न हो सकी। पाकिस्तान बाजार पुलिस की कार्रवाई। बीवी का कातिल गिरफ्तार। मुलजिम ने लोहे के सरिये से वार करके अहलिया को कत्ल किया। पुलिस ने जाय वक़्वा से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला सरिया बरामद कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कराची के इलाके नाजुमाबाद और गुलबहार में रेंजर्स और SIU पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। जमील छांगा गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम हलाक, जख्मी समेत 2 साथी गिरफ्तार। असलहा बरामद। पाकपतन में बकरे चोरी करके फरार होने वाले मुबैना गैंग की गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार। 2 राहगीर खवातीन और चोर गैंग की एक कमसिन साथी समेत 3 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दीपालपुर में आवारा कुत्तों की मौजूदगी की शिकायत करना माजूर। हाफिज कुरान इमाम मस्जिद का जुर्म बन गया। उबाश नौजवानों का डंडों से हमला। हाफिज कुरान जख्मी, इंसाफ के लिए फरियाद नमाजी। आवारा कुत्तों की बहुतात से परेशान। तुर्क वजीर खारजा का पाकिस्तान से दोस्ती पर भारत को करारा जवाब। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान ने पाक तुर्क मजबूत ताल्लुकात पर भारतीय हुकूमत की बेचैनी को बेनकाब कर दिया। सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लेक्चर के दौरान भारत की नाक़िस खारजा पॉलिसी वाज़ेह हो गई। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तुर्किया के करीबी और बरादराना ताल्लुकात भारत के लिए मसला नहीं होने चाहिए। भारत को तुर्किया की पाकिस्तान के साथ दोस्ती को अपने खिलाफ दुश्मनी या गलत इकदाम नहीं समझना चाहिए। अगर पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर भारत किसी मुल्क के खिलाफ नाराजगी का इजहार करेगा तो उस पर क्या ही किया कहा जा सकता है। तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी। दुनिया का फौरी रद्दअमल जरूरी हो गया। आलमी जरीदे ने तालिबान रजीम के दौर में अफगानिस्तान में एक परिंदे को औरत से ज्यादा महफूज करार दे दिया। आलमी जरीदा दी गार्जियन के मुताबिक तालिबान रजीम में 5 साल से अफगानिस्तान में 7वीं जमात की लड़कियों के लिए स्कूल ही नहीं। तालिबान की जानिब से पाबंदियों और नए कानून ने अफगान खवातीन की जिंदगी को ज्यादा मुश्किल बना दिया। अफगानिस्तान में निकाह से मुतालिक नए कानून में कम उम्र लड़कियों की शादी को कानूनी बना दिया गया। भारत में मशहूर भारतीय मीडिया का तहरीक के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू। बेरोजगारी, माशी मुश्किलात और बुनियादी सहूलतों की कमी ने भारतीय नौजवानों को मायूस कर दिया। मोदी हुकूमत का साथ देने के लिए भारतीय मीडिया भी जैन जी तहरीक का कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ हो गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने मंशूर में मुख्तलिफ इदारों समेत भारत के मीडिया को भी निशाना बनाया। CGP ने अडानी और अंबानी के मीडिया ग्रुप्स के लाइसेंस खत्म करने का मुतालबा भी किया। जैन जी तहरीक के बानी अभिजीत दीप के भारतीय मीडिया ग्रुप से बात करने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं अगर भारतीय मीडिया हमें दहशतगर्द ही कहता रहेगा तो फिर इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। सिंध हुकूमत ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात 2024 के नताइज की तारीखों का ऐलान कर दिया। वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत सूबे के तमाम तालीमी बोर्ड का अहम इजलास सेक्रेटरी जामियात मोहम्मद अब्बास बलोच और तमाम बोर्ड के चेयरमैन ने शिरकत की। सिंध भर में मैट्रिक के नताइज 10 जुलाई, इंटरमीडिएट के नताइज 31 जुलाई तक जारी किए जाएंगे। जीतो और ट्रॉफी उठाओ। लाहौर के कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में फैसला कुन मैच। ऑस्ट्रेलिया का तीसरे वनडे में पाकिस्तान को जीत के लिए 158 रन्स का हदफ। ऑस्ट्रेलियावी टीम के कप्तान जॉश इंग्लिश ने 65 रन्स की इनिंग्स खेली। लेबुशन और एलेक्स कैरी ने 19 रन्स बनाए। एडम जंपा 10 रन्स बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी ने 3, अबरार अहमद और शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।
दारुल हुकूमत में मौसम की अंगड़ाइयां। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। नशीबी इलाकों में वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। एमटी वासा के शहरियों से नालों और गटरों के ढक्कन खुले रखने और कचरा फेंकने से गुरेज करने की अपील। और सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती, एक बार फिर 7 समंदर पार से गैर मुल्की को पाकिस्तान खींच लाई। सियालकोट के नवाही गांव का नौजवान अमरीकी खातून का दिल जीत लिया। अमरीकी खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया। 36 साला मॉरिस एशले और 21 साला नौजवान कैफुल वरा रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए।